देखिए भाई, बात करें, हमने बताया आपको 3 पेरिफेरल सेल और एक एक्सियल सेल, दोनों का डेवलपमेंट कैसे होता है, साथ साथ में होता है। तो कैसे होता है वो देखेंगे। 3 पेरिफेरल सेल जो 3 पेरिफेरल जो पेरी सेल, इनमें होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, इनमें क्या होता है, एंटीक्लाइनल डिवीजन। एंटीक्लाइनल डिवीजन की वजह से 3 सेल कितनी हो जाती है, 6। तो 3 पेरिफेरल सेल गोज इनटू द 6 पेरिफेरल सेल। ठीक है, 3 पेरिफेरल सेल गोज इनटू द 6 पेरिफेरल सेल। अब ये जो 6 पेरिफेरल सेल है, इन 6 पेरिफेरल सेल में क्या होता है बच्चों, पेरिक्लाइनल डिवीजन। इन 6 पेरिफेरल सेल में क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन। और पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से क्या बनती है, लेयर्स। तो इसका मतलब 2 लेयर्स बनेंगी, लेयर 1 ऑफ 6 सेल, layer 1 of 6 cell and layer 2 another with 6 cell। ठीक है, layer 1 of 6 cell and layer 2 of 6 cell। तो layer 1 जो होगी, layer 1 जो होगी वो क्या बनाएगी, जैकेट। what was the layer 1 form, it formed the jacket। ठीक है, लेयर 1 क्या बनाती है बच्चों, जैकेट। एंड लेयर 2 क्या बनाएगी, इट ऑल्सो फॉर्म्स द जैकेट। तो लेयर 1 मतलब जो पेरिफेरल सेल्स है ये बनाती तो जैकेट ही है। इधर लिख दीजिए, लेयर पेरिफेरल सेल फॉर्म जैकेट। अब जैकेट कैसे बना रही है, क्योंकि हमारे पास दो है, हमारे पास दो अलग अलग रीजंस है। एक हमारे पास है वेंटर और एक हमारे पास है नेक। तो लेयर 1 जो होती है ये बनाती है नेक की जैकेट, एंड लेयर 2 फॉर्म वेंटर्स जैकेट। ठीक है, लेयर 2 क्या बनाएगी, वेंटर की जैकेट। क्लियर है बच्चों। आगे देखिएगा, ये तो बात हुई किसकी, पेरिफेरल सेल की। अब हम बात करेंगे किसकी, एक्सियल सेल की। अब हम किसकी बात करेंगे, एक्सियल सेल की। सो दिस इज द एक्सियल सेल। एक्सियल सेल में होगा ट्रांसवर्स डिवीजन। एक्सियल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसकी वजह से 2 सेल बनेंगी। एक्सियल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन जिसकी वजह से 2 सेल बनेंगी, ऊपर वाली प्राइमरी कवर सेल, ऊपर वाली प्राइमरी कवर सेल और नीचे वाली प्राइमरी आर्किगोनियल सेल। ऊपर वाली प्राइमरी कवर सेल और नीचे वाली प्राइमरी आर्किगोनियल सेल। प्राइमरी कवर सेल नाम से समझ रहे हो क्या बनाएगा, प्राइमरी कवर सेल इट फॉर्म, इसमें डिवीजन होंगे और डिवीजन होके क्या बना लेगी ये, इट फॉर्म 4 कवर सेल। ठीक है, प्राइमरी कवर सेल, प्राइमरी कवर सेल में क्या होंगे, डिवीजन, और डिवीजन होके क्या बना लेगी, 4 कवर सेल। जबकि जो प्राइमरी आर्किगोनियल सेल है इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन। प्राइमरी आर्किगोनियल सेल, प्राइमरी आर्किगोनियल सेल में क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से 2 सेल बनेंगी, 2 सेल। प्राइमरी आर्किगोनियल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन जिसकी वजह से 2 सेल बनेंगी, ये कहलाती है प्राइमरी नेक कैनाल सेल। क्या बनाएगी, प्राइमरी नेक कैनाल सेल। और जो नीचे वाली है इसको कहते हैं प्राइमरी वेंटर सेल। ठीक है, जो ऊपर वाली है इसको कहेंगे प्राइमरी नेक कैनाल सेल, और जो नीचे वाली है इसको कहते हैं प्राइमरी वेंटर सेल। प्राइमरी जो नेक कैनाल सेल है, या फिर वही लिख दूं मैं,
प्राइमरी नेक कैनाल सेल ये डिवाइड करेगी, यहां लिख देती हूँ, प्राइमरी नेक कैनाल सेल डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, नेक की कैनाल सेल भाई डिवाइड करके बनाएगी नेक कैनाल सेल्स जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और प्राइमरी वेंटर सेल, प्राइमरी वेंटर सेल ये डिवाइड करेगी और डिवाइड करके अगेन ये दो सेल बनाती है, कौन कौन सी, वेंटर कैनाल सेल, क्योंकि एक ही है वेंटर कैनाल सेल, तो वन वेंटर कैनाल सेल एंड वन एग। एक क्या बना दिया, वेंटर कैनाल सेल, और एक क्या बनाइए, एग। क्लियर है बच्चों, एक बार फिर से समझ लो। हमने देखा था शुरू में जो हमारी सेल थी प्राइमरी आर्किगोनियल सेल, उसमें 3 इंटरसेक्टिंग डिवीजन हुए थे इस तरह से, जिसकी वजह से 1 2 3 पेरिफेरल सेल बनी थी और एक एक्सियल सेल बनी थी। दोनों का डेवलपमेंट साथ होता है। 3 जो पेरिफेरल सेल बनी है इनका काम क्या होता है, जैकेट बनाना। लेकिन जैकेट कैसे बनाएंगे, वो 3 पेरिफेरल सेल में पहले होगा एंटीक्लाइनल डिवीजन, दूर डिवीजन मैंने आपको बताया, पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन। अगर डिवीजन कैसा है, एंटीक्लाइनल है तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, और अगर डिवीजन कैसा है, पेरिक्लाइनल है तो नंबर ऑफ लेयर इंक्रीज होती है। तो एंटीक्लाइनल डिवीजन नंबर ऑफ सेल बनती है क्या, 6 पेरिफेरल सेल। 6 पेरिफेरल सेल में क्या हुआ, पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसकी वजह से पेरिफेरल सेल की 2 लेयर्स बनेंगी, लेयर 1 6 सेल, लेयर 2 ऑफ 6 सेल। लेयर 1 ऑफ 6 सेल क्या बनाती है, जैकेट। किसकी जैकेट, नेक की जैकेट। एक लेयर जो 6 सेल की होती है, इट फॉर्म्स द जैकेट नेक की, और लेयर 2 6 सेल ये क्या बनाती है, वेंटर की जैकेट, ठीक है। क्या बनाएगी, वेंटर्स जैकेट। अब यहाँ पे जैकेट फॉर्म हो गई, हमने कहा जैकेट बनाएगी, तो एक लेयर बनाती है बाहर वाली, लेयर 1 ऑफ 6 सेल फॉर्म जैकेट ऑफ द नेक एंड वन फॉर्म द जैकेट ऑफ द वेंटर। अब एक्सियल सेल में होगा ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से एक्सियल सेल फॉर्म 2 सेल, वन इज प्राइमरी कवर सेल, ऊपर वाली जो आप देख रहे हैं, एंड वन इज प्राइमरी आर्किगोनियल सेल, ठीक है। प्राइमरी कवर सेल, जो प्राइमरी कवर सेल है इसमें होता है डिवीजन, और डिवीजन होने की वजह से इट फॉर्म्स द 4 कवर सेल। प्राइमरी कवर सेल में क्या होगा, डिवीजन, और डिवीजन की वजह से इट फॉर्म 4 कवर सेल। जबकि जो प्राइमरी आर्किगोनियल सेल है, जो नीचे की तरफ है प्राइमरी आर्किगोनियल सेल, प्राइमरी आर्किगोनियल सेल में क्या हुआ है, इसमें भी डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन, और ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से इसने क्या बनाया, 2 सेल, ऊपर वाली प्राइमरी नेक कैनाल सेल और नीचे वाली प्राइमरी वेंटर सेल, ठीक है। किसमें हुआ डिवीजन, प्राइमरी आर्किगोनियल सेल में, और प्राइमरी आर्किगोनियल सेल ने 2 सेल बनाई है, प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंटर सेल। प्राइमरी नेक कैनाल सेल डिवाइड करके क्या बनाएगी, नेक कैनाल सेल। प्राइमरी या इनिशियल जैसा वर्ड लग जाता है, इसका मतलब इसमें अभी और डिवीजन होना बाकी है। तो प्राइमरी नेक कैनाल सेल, इसमें डिवीजन होगा तो क्या बनाएगी ये, नेक कैनाल सेल। और प्राइमरी वेंटर सेल में अगर डिवीजन होगा तो क्या बनाएगी, वेंटर कैनाल सेल एंड एग। यानी कि इसमें हो गया ये डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया, और डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया के बाद क्या बन गया है, एग। जैसे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रिडिया, उसके बाद डेवलपमेंट हमने क्या बना लिया था, एंथ्रोजोइड। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन तो मैं आपको बहुत अच्छे से तभी बता चुकी हूँ, और यही फर्टिलाइजेशन सब में कॉमन भी है, ठीक है भाई। यही फर्टिलाइजेशन सब में कॉमन भी है। मैंने क्या बताया था कि एज द वाटर कम्स, क्योंकि ब्रायोफाइट क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हैं, यानी कि इनको ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन पानी की जरूरत होती है। तो जो एंथ्रोजॉइड होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल होते हैं, खुद नहीं हो सकते, दे मूव विद द हेल्प ऑफ द वाटर। ये किसके साथ चलते हैं, पानी के साथ चलते हैं। दरअसल क्या होता है, जो नेक कैनाल सेल होती हैं और वेंटर कैनाल सेल होती है, दे आर म्यूसिलेजिनस इन नेचर। म्यूसिलेजिनस नेचर होता है, जिसकी वजह से दे एब्जॉर्ब द वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो ये क्या करती है, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल दोनों डिग्रेड हो जाती है, डिग्रेड होकर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाती हैं, और वो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस क्या करता है, बाहर से पानी को या फिर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, फूलता है। पानी या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें क्या होता है, वो फूलता है, और फूलने के बाद इट
एग्जीक्यूट द प्रेशर, प्रेशर एग्जीक्यूट करता है किस पर, कवर सेल पर। ऊपर की तरफ 4 कवर सेल मौजूद हैं, उन कवर सेल पर प्रेशर एग्जीक्यूट करता है, जिसकी वजह से वो कवर सेल क्या हो जाती है, खुल जाती है। व्हेन द कवर सेल गेट ओपन, तो जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है वो कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। और जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जो बाहर आया है, इट इज रिच इन द प्रोटीन, फॉस्फोरस, दे आर रिच इन द दी सब्सटेंसेस। तो जो एंथ्रेजॉइड होते हैं वो इन सब्सटेंसेस के लिए मूव करते हैं। दे शो द कीमोटैक्टिक मूवमेंट, क्या शो करते हैं वो, कीमोटैक्टिक मूवमेंट इस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस की तरफ। तो दे शो द कीमोटैक्टिक मूवमेंट, और इसकी तरफ आते हैं और आकर ये क्या करते हैं, एंथ्रोसाइड दे गेट फ्यूज विद द एग, ये एग के साथ फ्यूज कर जाते हैं। क्लियर, ये होता है फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट वाज द फर्स्ट सेल फॉर्म इज द जाइगोट। ठीक है, जैसे एंथ्रेजॉइड और एग के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है, जाइगोट। एंड जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ये बात आपको पहले भी मैं कर चुकी हूँ। द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। क्लियर, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। अब बात करते हैं किसकी, स्पोरोफाइट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, स्पोरोफाइट की। जो जाइगोट है, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और ये जाइगोट जाता है रेस्टिंग पीरियड में। तब तक इसको स्टिमुलस नहीं मिले टू ब्रेक और टू डिवाइड, ये किस में रहता है, रेस्टिंग पीरियड में रहता है। किसमें रहा ये, रेस्टिंग पीरियड में। ठीक है, अब रेस्टिंग पीरियड में रहने के बाद ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और डिवाइड कैसे करेगा देखिएगा, पाथ, इसका मतलब वही क्या, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, जाइगोट। ट्रांसवर्स डिवीजन, जाइगोट, जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन में एपिबेसल सेल एंड हाइपोबेसल सेल। इस इन सेल्स में एक ट्रांसवर्स डिवीजन, अब दूसरा वर्टिकल डिवीजन। ठीक है, वर्टिकल डिवीजन तो 4 सेल। ठीक, अब एक ये क्या था, फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन, पहला वर्टिकल डिवीजन। अब होगा सेकंड वर्टिकल डिवीजन, सेकंड वर्टिकल डिवीजन विच इज राइट एंगल टू फर्स्ट। जो पहले के क्या होता है, राइट एंगल होगा। तो देखिएगा इस तरह से। ठीक है, ये ठीक है,
क्यों? क्योंकि पहला अगर ऐसे हुआ है, अगर इस तरह से हुआ है तो दूसरा इस तरह से होगा, यानी कि 4 सेल पीछे बनेंगे और 4 सेल आगे बनेंगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 4 सेल, और 4 सेल कहाँ है? पीछे हैं। तो पीछे की मैंने इस तरह से बना दी है, दो इसके पीछे और 2 इसके पीछे। टोटल कितनी बन गई? 8 सेल बना। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये हो गई ऑक्टेंट स्टेज। ऑक्टेंट स्टेज, 8 सेल ऑक्टेंट स्टेज। ठीक है, इनमें क्या होगा? इसमें होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन। पहले होगा इसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन, और एंटीक्लाइनल डिवीजन की वजह से मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड, कई सेल बन जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, नंबर ऑफ सेल फॉर्म्ड हो गई, एंटीक्लाइनल डिवीजन। इसके बाद इसमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से लेयर सेल्स, बाहर वाली एम्फीथीशियम, अंदर वाली एंडोथीशियम। बात कर चुकी हूँ उसके बारे में मैं। नंबर ऑफ सेल फॉर्म्ड हो गई, जिसकी वजह से 2 लेयर्स बनी है, पेरिक्लाइनल डिवीजन, बाहर वाली एम्फीथीशियम और अंदर वाली एंडोथीशियम। एम्फीथीशियम कैसी होती है? इट इज अ स्टेराइल, और ये क्या बनाएगी? जैकेट। इट इज अ स्टेराइल सेल एंड इट फॉर्म द स्टेराइल लेयर, और एम्फीथीशियम क्या बनाती है? जैकेट। जबकि एंडोथीशियम क्या बनाती है? इट फॉर्म, ये कैसी होती है? ये फर्टाइल होती है। एंडोथीशियम fertile and it form archosporial cell. What it form? Archosporial cell. एंडोथीशियम क्या बनाती है? आर्केस्पोरियल सेल, और इस आर्केस्पोरियल सेल से बनती है स्पोर, मदर सेल, और ये स्पोर मदर सेल क्या बनाती हैं? स्पोर। क्लियर है बच्चों? डेवलपमेंट ये आपको देखिएगा यहां तक शुरू से। जाइगोट में क्या हुआ है? ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से 2 सेल्स बनी है, ऊपर वाली एपिबेसल, नीचे वाली हाइपोबेसल। इनमें हुआ है वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन होने की वजह से पहला वर्टिकल डिवीजन 4 सेल बनी, दूसरा वर्टिकल डिवीजन जो पहले के राइट एंगल है तो 8 सेल बनी है, 4 आगे की तरफ है और 4 पीछे की तरफ है। देखिए, तो ये कौन सी स्टेज आ गई? ऑक्टेंट स्टेज। इसमें होता है फिर एंटीक्लाइनल डिवीजन। एंटीक्लाइनल डिवीजन आपको पता है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, तो 8 से नंबर ऑफ सेल, कई सेल बन जाती हैं। इनमें हो गया है इसके बाद पेरिक्लाइनल डिवीजन। इसमें हुआ है पेरिक्लाइनल डिवीजन, और पेरिक्लाइनल डिवीजन होने की वजह से इट फॉर्म्स द 2 लेयर्स। आफ्टर द पेरिक्लाइनल डिवीजन इसमें क्या बन गई? 2 लेयर्स, बाहर वाली एम्फीथीशियम, अंदर वाली एंडोथीशियम। जो एम्फीथीशियल लेयर होती है इट इज अ स्टेराइल लेयर एंड फॉर्म द जैकेट, जबकि जो एंडोथीशियम लेयर होती है इट इज स्टेराइल एंड इट फॉर्म द आर्केस्पोरियल सेल व्हिच फॉर्म स्पोर मदर सेल एंड आफ्टर इट फॉर्म स्पोर्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आपको जितना पढ़ाया है, प्लीज, मैंने हमेशा बोला है जब भी मैं पढ़ाती हूँ इसको एक बारी घर पर बुक से जरूर पढ़ा करिए, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है ना? बाकी का आपको मंडे को देखेंगे, तब तक आप इसे पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।